Hello everyone, my name is Vinetika Yadav and I warmly welcome you to SSC Success Path channel. I hope you all are doing well. तो एसएससी रेलवे एग्ज़ाम्स जो 2025 में अभी होने वाले हैं आगे, उसके लिए मैंने मैथ्स की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम टॉप 25 क्वेश्चंस करेंगे, वो भी बेस्ट अप्रोच के साथ। तो आज हमारा सेट नंबर 1 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 6 की पावर 25 प्लस 6 की पावर 26 प्लस 6 की पावर 27 प्लस 6 की पावर 28 पूछा है किससे डिविजिबल है। तो यहाँ से 6 की पावर 25 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे 6 स्क्वायर और यहाँ पे कितना बचा 6 का क्यूब। इसको वैसे ही रखेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब कितना होता है 216। यहाँ से 6 की पावर 25, यहाँ से प्लस करेंगे सबको, 6 3 ज़ा 18, एक 19, 1 का कैरी 5, 259 जो है यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो 259 से ये नंबर क्या होगा डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज weight of a family of 5 members whose weights are 40 kg, 49 kg, 56 kg, 65 kg and 38 kg। तो इतने सारे kg वाले वज़न वाले 5 सदस्यों के एक परिवार का औसत वज़न कितना है। तो हमें क्या बताना है, यहाँ से एवरेज वेट बताना है। टोटल कितना है ये 40 kg, 49, कुछ मेंबर्स हैं जिनका वेट दे रखा है और हमसे क्या पूछा है एवरेज वेट बताना है। 56, 65 एंड 38। तो अब मान लेते हैं कि लेट हम क्या एवरेज मानते हैं 50, या हम डेविएशन मेथड लगाएंगे यहाँ से। तो 50 से ये कितना हो रहा है डेविएट कम है -10, ये कितना कम है -1, ये कितना +6 ज़्यादा है, ये 50 से +15 ज़्यादा है और ये -12। तो हमारा कितना हो गया ये माइनस वाले, तो -11 एंड 12 कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस का 23 और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 15 और 6 प्लस कितना हो गया 21। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 50 में से -2 करेंगे और ये यहाँ पे कितने परसेंट में बांटना है 5 में बांटना है, ठीक है। कितने टोटल परसेंट है 5, तो ये 5 में बटेगा। तो उसका यहाँ पे कितना बचेगा 2/5, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 0.4। 50 में से 0.4 गया, कितना बचेगा 49.6। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। थर्ड क्वेश्चन, a function of two variable varies directly with x and inversely with y. Determine function when x is equal to 5 and y is equal to 3, given that for x is equal to 0 and y is equal to 1, f is equal to 15, and for x is equal to 1 and y is equal to 15 is equal to f is equal to 2। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक फंक्शन है जो कि क्या बोला गया है डायरेक्टली वेरीज करता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके y के। तो हमें बताना क्या है, हमें फंक्शन की वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू हमसे पूछी हुई है और हमें क्या दिया है, ये बाकी चीज़ें दी हैं। तो हमारा ये फंक्शन क्या हो जाएगा k1x प्लस k2/y। यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, फंक्शन की वैल्यू 15 दे रखी है। k1 वैसे ही रखा, पहले भी हम k1 और k2 की वैल्यू निकालेंगे। x को क्या रखना है 0 प्लस k2 वैसे ही रहेगा। y की क्या कितनी वैल्यू दे रखी है 1, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा पूरा। तो k2 की वैल्यू कितनी आ गई 15, k2 की वैल्यू 15 आ गई। नेक्स्ट सॉल्व इक्वेशन दी है उसके लिए भी सॉल्व करते हैं। k1 की वैल्यू निकालने के लिए
एफ इज इक्वल टू k1x प्लस k2/y। तो यहाँ से फंक्शन कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, f की जगह 2, k1 वैसे ही रहेगा, x की जगह कितना हो जाएगा 1 प्लस k2 हमने अभी निकाला कितना था 15/y कितना है 15। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 15 से 15 कट गया, 1 बचा, 1 इधर चला जाएगा, तो k1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 3 दिया है और f की वैल्यू पूछी है। तो f की क्या वैल्यू हो जाएगी, k1x प्लस k2y, k2/y। तो k1 हमारा कितना दे रखा है 1, x कितना दिया है 5 प्लस k2 कितना है 15 और y हमारा कितना है 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 प्लस ये कितना हो गया 3, 5 से 15। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से 10। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इस a कितना दिया है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 की पावर 3। b दिया है 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2 एंड 7 की पावर 4। c की कितनी वैल्यू दे रखी है 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7। अब हमसे पूछा हाईएस्ट HCF बताना है ABC का। तो HCF क्या हो जाएगा ABC का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। तो उसमें सबसे जो भी पावर है सबसे कम वाली वो लेंगे, जैसे 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 2 जो है वो सब में है, तो सब में कॉमन होना चाहिए, इंटू 3 का स्क्वायर, सबसे कम ये वैल्यू है यहाँ पे, ये 5 का ये एंड 7 का ये। तो देन 5 इंटू 7, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 2 से 4, 3 3 से 9, 5 7 से 35, मल्टीप्लाई करेंगे 35 4 से कितना हो जाएगा 70 140। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 140 इंटू 9, तो 14 9 से कितना होता है 126 0। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें क्या दिया है, सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है कितनी 29/20 दे रखी है। तो हमें निकालना क्या है 3 कोसेक थीटा प्लस 3 कॉट थीटा निकालना है। तो हमें पता है ट्रिपलेट होता है क्या 20 21 एंड 29। तो इधर हम करते हैं, ये एंगल हो गया हमारा थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है h/b, ठीक है। तो हाइपोटेनस हमारा कितना हो गया 29, बेस कितना हो गया 20 एंड परपेंडिकुलर कितना हो गया 21। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, हमसे पूछा क्या गया है 3 कोसेक थीटा प्लस 3 कॉट थीटा की वैल्यू बतानी है। 3 कोसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, प्लस यहाँ से 3 कॉट थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे पुट करेंगे 3, हाइपोटेनस कितना है 29, परपेंडिकुलर कितना है 21 प्लस 3, बेस कितना है 20 और परपेंडिकुलर कितना है परपेंडिकुलर कितना है 21। तो ये काट लेते हैं 3 7 जा, यहाँ भी 3 7 जा कट जाएगा। तो नीचे कॉमन LCM लेंगे 7 आएगा, इसको प्लस किया कितना है 49। तो 7 से ये कट जाएगा कितनी बार 7 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा 7। Next question, from a point A, a tangent line is drawn to the circle of radius 7 units from the same point.
A secant is drawn to the circle which cuts the circle at B and C and the point P is near A then C. What is the length of BC in units if the length of the tangent to the circle from point A is 21 units and the length of the AB is 14 units? तो हमें क्या दिया है, एक सर्कल है और बोला क्या गया है फ्रॉम पॉइंट ए, कोई पॉइंट है ए से क्या किया गया है, सर्किल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये हो गई टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी सेम पॉइंट से आगे क्या दिया, सेम पॉइंट से एक सेकेंड ड्रॉ करना है टू द सर्किल जो कि सर्किल को बी और सी पे कट करेगा और बी इज़ नियर ए देन सी। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड ए, ये पॉइंट जो है सेकेंड ऐसे कट करेगा यहाँ पे, और कौन सा पॉइंट पहले होगा, बी बोला है कि ए के पास है पहले, सी बाद में हो जाएगा। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बी सी, तो हमें ये बी सी की लेंथ बतानी है। तो मान लेते हैं ये कितना है, बी सी एक्स मान लेते हैं, इसकी लेंथ बतानी है हमें, बी सी बताना है हमें कितना होगा, ठीक है। तो इफ़ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ द सर्किल फ्रॉम पॉइंट ए इज़ 21 यूनिट, जो लेंथ है ये ए से लेके टेंजेंट इसको पॉइंट टी मान लेते हैं, यहाँ तक कितना दे रखा है, 21 यूनिट दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ ए बी भी हमें दिया है कितना, 14। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू ए सी। ए टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है 14, ए सी कितना है, ए सी मतलब ये पूरा, तो कितना हो जाएगा 14 प्लस एक्स। सॉल्व करते हैं, 21 का स्क्वायर 441 इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 प्लस 14x। अब इसको इधर ये 196 इधर आ जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा 5 और 13 में 4, ये 245 और इधर 14x। इसको देन हम x की वैल्यू निकालेंगे, x हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा 245/14। इसको सॉल्व करेंगे तो 14 1 जा 14, तो 105 हुआ, तो 14 7 जा कितना होता है 98, तो ये 17.5 समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a race of 400 meter, Bhim gave Saral a head start by 20 meter at the start of the race. Saral took 48 seconds to complete the race. What was the speed of Bhim if Saral defeated Bhim by a margin of 2 seconds? 400 मीटर की एक दौड़ में भीम ने दौड़ की शुरुआत में सरल को 20 मीटर से बढ़त दिलाई। सरल ने दौड़ पूरी करने में 48 सेकेंड का समय दिया। यदि सरल ने भीम को 2 सेकेंड के अंतर से हरा दिया तो भीम की गति क्या थी? तो एक रेस है कितने की, 400 मीटर की एक रेस है। भीम ने सरल को हेड दिया कितने का, भीम ने सरल को हेड दिया कितने का, 20 मीटर का हेड दिया। तो यहाँ पे ये सरल है। आगे क्या दिया, सरल टू 48 सेकेंड टू कंप्लीट। सरल को यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगा, 48 सेकेंड उसको लगा यहाँ से यहाँ जाने में। कंप्लीट किया उसने रेस। फिर क्या बोला गया, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ भीम की स्पीड बताना है इफ़ सरल, अगर सरल भीम को डिफीट करेगा 2 सेकेंड के मार्जिन से। तो मतलब ये यहाँ से यहाँ कितना होगा, 2 सेकेंड के मार्जिन से हराया। तो भीम का तो हमें क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे कितना दे रखा है 400 मीटर और टाइम कितना लगा भीम को यहाँ से पूरा 400 मीटर कवर करने में, 48 ये और 2 सेकेंड ये, कितना हो गया 400/50। तो कितना हो जाएगा 5 8 40। तो कितना होगा, स्पीड कितनी हो जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड निकालना था। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करना है।
तो ये कितना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। इस फॉर्मूले को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यहाँ से क्या होगा, ये दोनों जो है कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी। ए हमारा कितना दिया है 8.3, बी कितना दिया है 9.2, सी कितना दिया है 6.1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 और 17 और 6 कितना हो जाएगा 23। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, a vendor started selling vegetables at 100 rupees per kg but could not find buyers at this rate, so he reduced the price to 7.2 rupees per kg but uses a faulty weight of 900 gram instead of 1 kg. Find the percentage change in the actual price. एक विक्रेता ने 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से सब्जियां बेचना शुरू किया, लेकिन इस दर पर ख़रीदार नहीं मिला, इसीलिए उसने कीमत घटाकर 7.2 रुपीज़ प्रति केजी कर दी, लेकिन 1 केजी के बजाय 900 ग्राम के दोषपूर्ण वज़न का उपयोग किया। वास्तविक मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो एक वेंडर है, उसने सब्जी खरीदा, कितना 10 रुपये पर केजी खरीदा उसने। तो क्या हुआ, उसने यहाँ पे 10 रुपये पर केजी ख़रीदा, तो 10 रुपये पर केजी उसने बेचा, ठीक है। और बाद में उसने क्या किया, प्राइस रिड्यूस कर दिया, कितना 7.2, और अब यूज़ किया कितना फॉल्टी वेट, मतलब 1 केजी उसे यूज़ करना था, लेकिन उसने कितना यूज़ किया है 900 ग्राम यूज़ किया है। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से 3 ज़ीरो, ये 3 ज़ीरो कट जाएगा, देन यहाँ बचेगा 9 से 9 8 ज़ा 0.8 9 1 ज़ा 9, तो यहाँ से पॉइंट इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10:8, मतलब कट करके 5:4, कितने का डिफरेंट 1 का अपॉन किस पे 5 पे इंटू 100, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 20% का चेंज हुआ है। तो आंसर हो जाएगा सी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, X, Y and Z can do a work in 24 days, 5 days and 12 days respectively. In how many days can they do the same work if they work together? X, Y और Z एक काम को क्रमशः 24 दिन, 5 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। यदि वे साथ मिलकर काम करते हैं तो वे उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो यहाँ से X कितने दिन में कर रहा है 24 डेज़ में, Y 5 डेज़ में और Z जो है वो 12 डेज़ में। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 120, तो ये 24 5 से 120, 5 इंटू 24 120, 12 से ये 10। हमसे पूछा गया तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में काम ख़त्म होगा, तो टोटल काम कितना है 120 है, और सब लोग मिलके करेंगे तो सबकी एफिशिएंसी को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ से 39 की एफिशिएंसी से इतना, ये हो जाएगा हमारा। इसको कट करते हैं 3 से, 3 4 जा 3 से 13, आंसर क्या आ गया 14/13 डेज़ में काम पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीटा इज़ एन एक्यूट एंगल
एंड कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालना है। तो हमारा क्या दिया है, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा 2 है। तो हमें पता है कि अगर हम लेट मान लेते हैं थीटा की वैल्यू कितनी 45 मानते हैं, तो क्या होगा, ये कॉट थीटा 1 हो जाएगा प्लस टैन थीटा भी 1 हो जाएगा, तो ये 2 के बराबर आ गया, मतलब थीटा पे ये सेटिस्फाई हो जा रहे हैं। तो अब जो इक्वेशन दे रखी है उसमें हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्या पूछा है हमसे, tan 12 थीटा प्लस कॉट 12 थीटा प्लस 2 tan 5 थीटा कॉट 7 थीटा। तो अगर हम सब में थीटा की जगह 45 पुट करेंगे तो tan 45 कितना हो जाता है, 1 हो जाएगा, 1 की पावर 12 1 ही रहेगा। यहाँ से भी क्या हो जाएगा 45 1, यहाँ से भी 1 बचा प्लस 2 tan थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से भी tan 45 1 होता है, 1 की पावर 5, कॉट थीटा 1 हो जाएगा, इसकी पावर 7। तो यहाँ से कितना हो गया 1 प्लस 1 2 हो गया, प्लस इधर से भी ये भी 2, तो कितना आंसर आ गया 4। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2160 प्रशांत allows a 20% discount and earns 28% profit. If the article is sold without any discount, the profit will be। एक वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद प्रशांत उसे 2160 में बेचता है और 28% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु को बिना किसी छूट के बेचा जाए तो लाभ कितना होगा। तो हमें एक आर्टिकल हमने कितने का बेचा 2160 का, और डिस्काउंट हुआ कितना 20% का डिस्काउंट है, 28% का प्रॉफिट। एक फार्मूला होता है CP/MP का, क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन मार्क प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसमें हम लगाते हैं फार्मूला CP/MP। तो 100 में से डिस्काउंट 20% का डिस्काउंट है, ये डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 20%, और प्रॉफिट कितना दे रखा है 28%। इसमें पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 80, और नीचे कितना हो जाएगा 128। इसको कट करते हैं, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, देन 5/8 रेशियो आ गया 5/8 का। तो बोला गया है कि इफ़ द आर्टिकल इज सोल्ड विदाउट एनी डिस्काउंट, अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं देंगे, उस केस में अगर डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं उस केस में क्या होता है, जो मार्क प्राइस होता है वो सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हमारा CP और SP कितना हो जाएगा, CP 5 हो गया, ये SP कितना होगा 8। तो हम प्रॉफिट पूछा है, कितने का प्रॉफिट हुआ 3 का प्रॉफिट कितने पे 5 पे इंटू 100, तो कितना हो जाएगा ये 60%। 3/5 जो 60%। ऑप्शन नंबर डी। Next question, a police station, a bank and a safe house for the thief are in a straight line with a bank in between. The distance between the police station and the safe house is 4 times the distance between the bank and the safe house. After looting the bank at 9:15 AM, the thief runs away. A policeman gets the information instantly and chases him at the speed of 16 km/h. The policeman catches the thief at the gate of the safe house in 15 minutes. What is the distance between the bank and police station? एक पुलिस थाना, एक बैंक और चोर के लिए एक सेफ हाउस एक सीधी रेखा में है जिसमें बैंक बीच में स्थित है। तो यहाँ पे ये बना लेते हैं
तो ये पुलिस स्टेशन हो गया और ये बैंक हो गया, और यहाँ पे क्या बोला गया है, उसका सेफ हाउस जो है वो यहाँ पे है। आगे क्या बोला गया, पुलिस थाना और सेफ हाउस के बीच की दूरी बैंक और सेफ हाउस की दूरी की 4 गुना है। 9:15 AM पर बैंक लूटने के बाद चोर भाग जाता है। एक पुलिसकर्मी तुरंत सूचना प्राप्त करता है और 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी 15 मिनट में चोर को सेफ हाउस के गेट पर पकड़ लेता है। बैंक और पुलिस थाने की बीच की दूरी कितनी है बतानी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया था, जो डिस्टेंस है पुलिस स्टेशन और सेफ हाउस, पुलिस स्टेशन और सेफ हाउस के बीच का डिस्टेंस 4 टाइम्स है। ये डिस्टेंस कितना है, 4 टाइम्स है डिस्टेंस बैंक और सेफ हाउस के। मतलब अगर ये x है इनके यहाँ से यहाँ तक बैंक और सेफ हाउस का, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 4x। ये बचा कितना है यहाँ पे 3x। हमसे पूछा क्या गया, डिस्टेंस बताना बैंक और पुलिस स्टेशन के बीच का, मतलब हमें 3x की वैल्यू बतानी है। तो क्या होता है फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे कितना टाइम हुआ, 15 मिनट 15 मिनट्स में पुलिस चला है, तो ये हो जाएगा 15 मिनट में है, इसको हम आर में कन्वर्ट कर लेते हैं अपॉन 60। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 4x, इस कितने की स्पीड से, 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कट करते हैं 15 4 ज़ा 60, 4 4 ज़ा 16, 4 से 4 कटा, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। और हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में 3x पूछा गया है, मतलब बैंक और पुलिस स्टेशन, बैंक और पुलिस स्टेशन के बीच का। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 किलोमीटर, ऑप्शन डी। Next question, a battery manufacturer manufactures 5 different types of batteries. The total revenue for the year 2020 is 25 lakh and 20,000 units were exported in 2020. The distribution of revenue and units for the 5 different types of batteries it is shown in the charts. हमसे आगे पूछा गया है, यहाँ पे एक्सपोर्ट दिया है 20,000 यूनिट का, ये एक्सपोर्ट दिया है, यहाँ पे रेवेन्यू व्हाट टाइप ऑफ बैटरी प्रोवाइड्स लोवेस्ट रेवेन्यू पर यूनिट निकालना है। तो रेवेन्यू पर यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, सोडियम, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा नहीं दिया है, एस कैपेसिटर नहीं दिया है, तो एस कैपेसिटर को निकालने का कोई मतलब नहीं है। हम इन चारों को चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा सोडियम का ये 30% है, किसका, इसका निकालना है, तो कितना हो जाएगा, चेक करते हैं सबका। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6000, देन इसका निकालते हैं 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से हो जाएगा 4000। इसका सोडियम का निकालते हैं, कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, देन 2 0 400। इसका 35 का कितना हो जाएगा, ये 70 कट गए, 2 0 बचा 7000। देन इसका निकालते हैं रेवेन्यू का, तो 25 का 25 इंटू 35, तो ये हो जाएगा 700, 875। ये कितना हो जाएगा 875। सोडियम का कितना हो जाएगा 5 5 से 25, 125। ये कितना हो जाएगा 25 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 50।
देन लेड एसिड का कितना हो जाएगा 25%, 6 to 5, 1 2 3। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, सोडियम का निकालते हैं। सोडियम का कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना दे रखा है 87, रेवेन्यू कितना दे रखा है 87, सोडियम का कितना दे रखा है, ये दे रखा है 125,000 अपॉन यहाँ पे कितना दे रखा है 400। तो कितना हो जाएगा 4 3 12, 4 1 4, 4 2 8, देन 4 5 20। और लियोन का निकालते हैं। लियोन का कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 875,000 अपॉन यहाँ कितना दे रखा है 6000। तो ये कितना हो जाएगा 6 1 6, 6 4 24, 6 5 30, 6 8 48। यहाँ पे देन एम एयर का निकालते हैं। इसका कितना हो जाएगा, एम एयर का यहाँ से कितना दे रखा है 5 1 2 3 4 5 लाख अपॉन, तो ये कितना हो जाएगा 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20। लेड एसिड का निकालते हैं। लेड एसिड का कितना है यहाँ पे 625,000 अपॉन 7000। तो हो जाएगा 7 8 56, जो बचा 7 9 63.72 14। तो यहाँ से हमसे क्या पूछा गया है, लोवेस्ट रेवेन्यू पर यूनिट बताना है। तो सबसे कम किसका हो जाएगा, लोवेस्ट रेवेन्यू पर यूनिट हो जाएगा किसका, सबसे कम किसका आया है 89.2, ही किसका है, लेड एसिड का आया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल डी ई एफ, डी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ई एफ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड एंगल दिया डी ई एफ 90 डिग्री। डी ई एफ ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड इफ वाई जेड इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ एक्स जेड। तो एक ट्रायंगल दिया हुआ है डी ई एफ और डी ई जो है वो कितना दिया है 12 सेंटीमीटर है, ई एफ जो है वो 15 सेंटीमीटर है और ई पे एंगल 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल है। और डी एफ जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, एक्स वाई जेड के। तो इफ़ वाई जेड की वैल्यू अगर 15 दे रखी है तो हमसे क्या पूछा गया है, इसकी लेंथ हमें बतानी है। तो ये अगर ये 15 है, ये 15 होगा कॉन्ग्रुएंट है, ये 12 इधर ये 12 हो गया। अब ये लेंथ बतानी है, तो लेंथ बताने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। एक्स जेड निकालने के लिए पाइथागोरस, 12 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 15 का 225, यहाँ से 963, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 9 से कट जाएगा तो अंडर रूट 9 4 36, 9 1 9, तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा तो 3√41 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेडर सेल्स 25 kg of rice at 1400. A customer asks for 15% discount. The shopkeeper agrees to it, but instead of 1 kg, he gives 10% less rice. What is the effective discount that the customer gets? एक व्यापारी 25 kg चावल 1400 रुपये में बेचता है। एक ग्राहक 15% की छूट की मांग करता है। दुकानदार इसके लिए सहमत हो जाता है, लेकिन वह 1 kg के बजाय 10% कम चावल देता है। ग्राहक को मिलने वाली प्रभावी छूट क्या है?
तो यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट 1000 ग्राम जो है किसके बराबर है, वो हम 1000 रुपीज़ का बेच रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या होगा, यहाँ से क्या बोला गया है कि कस्टमर 15% का डिस्काउंट चाहिए। 15% का डिस्काउंट मतलब यहाँ से कितने में बेचेगा, 850 में। और फिर क्या किया है, शॉपकीपर एग्री हो जाता है, लेकिन 1 kg की बजाय वो 10% लेस राइस देता है। तो यहाँ से 10% कम देगा तो कितना हो जाएगा, 900 ग्राम। तो यहाँ से 900 ग्राम कितने का देगा, 900 रुपीज़ का, ठीक है। तो यहाँ से इतने का लाया और इतने का बेचा, कितना होगा यहाँ पे 50/900 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा, 9 5 ज़ा 45, देन 5, फिर से 5 ज़ा 45, तो ये हो जाएगा अप्रॉक्स जो है वो कितना हो जाएगा, 5.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेक्टेंगुलर courtyard is 4 meter 95 centimeter long and 16 meter 65 centimeter broad. It is to be paved with the square tiles of the same size. Find the least number of such square tiles required to pave the rectangular courtyard. एक आयताकार आंगन 4 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबा और 16 मीटर 65 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसे समान आकार की वर्गाकार टाइलों से पक्का किया जाता है। आयताकार आंगन को पक्का करने के लिए आवश्यक ऐसी वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको पहले हम ये रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है, ये कितना है, 4 मीटर 95 सेंटीमीटर, इसको पूरा सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। ये भी हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 665 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो उस हिसाब से। उसके बाद बोला क्या है, कितने स्क्वायर टाइल्स लगाएंगे। तो स्क्वायर टाइल्स इसमें क्या करेंगे, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, जिसका 495 एंड 1665 का। तो कैसे निकालते हैं, तो कैसे होगा, 495 यहाँ पे 1665, तो 495 जो है वो कितने टाइम्स जाएगा, 500 अगर मान लेते हैं तो 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, 15 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1485, ये 3 टाइम्स जाएगा, कितना बचा 180 बचा। यहाँ से 495, ये कितनी बार जाएगा, 18 2 ज़ा 360, तो यहाँ पे 5 3 1 135, देन 180, तो ये 185 बन जा 135 बन जा 135, तो यहाँ से कितना बचा 45, तो 45 बचा, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ये 45 बचा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 135, तो 45 3 ज़ा कितना होता है 135, तो ये कट गया है, तो हमारा HCF कितना आ गया, ये 45। तो हम क्या करते हैं, लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए ये इसका रेक्टेंगुलर का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये कितना हो जाएगा 1665 इंटू 495। स्क्वायर का कितना होता है, ए स्क्वायर होता है, ये एल इंटू बी, यहाँ पे ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर कितना है 45 इंटू 45, कट करते हैं 45 से, 45 बन जा 45, 45 बन जा 45, यहाँ पे 45 3 ज़ा 135, 3 ज़ा कितना हुआ 135, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 315 कितना जाएगा 47 लगभग जाएगा, ये 7 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना ये बचा 37 इंटू 11, तो
तो कितना होता है 407, ये हो जाएगा हमारा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain sum of money becomes 7 times itself when invested at a certain rate of simple interest in 14 years. How much time in years rounded off to 2 decimal places will it take to become 18 times itself at the same rate? साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश करने पर एक निश्चित धनराशि 14 वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो जाती है। इसे उसी ब्याज दर पर स्वयं की 18 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि सम ऑफ मनी जो है कितना हो जा रहा है 7 टाइम्स हो जा रहा है कितने सालों में 14 ईयर्स में। तो यहाँ से यहाँ कितना हो जा रहा है 14 ईयर्स में। हमसे पूछा क्या गया है जब कब ये 18 टाइम्स होगा। तो 6 की वैल्यू 14 ईयर्स है, हमें निकालना क्या है, एक की कितनी हो जाएगी 14/6 इंटू निकालना किसका 17 का। इसे कट करते हैं 2 से 7 जा 2 3 जा 17 7 जा कितना होता है 119/3। इस कितना हो जाएगा 3 3 सा 9 29 गया 3 9 सा 27 तो 39.67 एक ही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रोसर मिक्सेस 2 varieties of tea worth ₹120 per kg and ₹125 per kg in a ratio to produce a new variety worth ₹122 per kg. What is the ratio of the varieties of to be mixed to obtain the new variety? एक पंसारी 120 रुपये पर kg और 125 रुपये पर kg मूल्य की 2 किस्मों की चाय को एक अनुपात में मिलाकर 122 रुपये पर kg मूल्य वाली एक नई किस्म तैयार करता है। नई किस्म प्राप्त करने के लिए मिश्रित की जाने वाली किस्मों का अनुपात कितना है? तो क्या इसको हम क्या करेंगे, कितना है 2 को मिक्स करेंगे जो कि 125 रुपये kg है 125 रुपये kg है। ये हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे यहाँ से। तो 125 में से 122 गया 3 एंड इधर कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ये 3:2 हमारा की रेशियो में हम मिक्स करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज़ 47, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 numbers is 45 and the average of the next 4 numbers is 52. If the 10th number is 10 less than the 11th number and is 5 more than the 12th number, then what is the average value of 11th and 12th numbers? हमसे बोला क्या गया है कि 12 नंबर का एवरेज कितना है 47 है, पहले 5 नंबर का एवरेज कितना है 45 दे रखा है एंड नेक्स्ट 4 नंबर का कितना दिया है 52 दिया है। तो कितना है टोटल 12 है, तो 5 4 और बचे कितने 3 नंबर्स बच रहे हैं। तो कौन कौन से 10th 11th एंड 12th। फिर हमसे बोला क्या गया है 10 नंबर जो है वो 10 लेस देन है 11 से। अगर 10 हमारा x है तो ये हमारा 10 नंबर जो है 10 कम है 11 से, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 10 ज़्यादा हो जाएगा 11 से। उसके बाद क्या बोला गया 10 नंबर जो है 5 ज़्यादा है 12th नंबर से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 5 कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारे कितने नंबर हमें निकालना क्या है, एवरेज वैल्यू निकालनी 11th और 12th की। 11th और 12th की एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा x + 10 + x - 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा /2 ये कितना हो जाएगा /2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x - 5/2। तो कितना हो जाएगा x + 2.5। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है x + 2.5 की। तो हमारे पास टोटल कितने नंबर हैं, ये कितने नंबर 10 11 12 जो हैं 3 नंबर हैं। अगर एवरेज 47 है तो इन तीनों नंबर का भी एवरेज जो होगा तीनों का क्या होगा, तीनों का भी 47 होगा।
तो अब डेविएशन चेक करते हैं। अगर ये 47 है यहाँ पे, ठीक है, 47 से ये 47 से ये कितना है, -2 कम है। ये चेक करते हैं कितना है, ये कितना है, +5 ज़्यादा है। तो कितना डेविएशन हो रहा है, 5 2 ज़ा 10 और यहाँ से 5 4 ज़ा 20, मतलब 20 में से 10 गया 10 यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 10 कम होगा इनके एवरेज में बैलेंस करने के। तो यहाँ से क्या करेंगे, नेक्स्ट इन तीनों का टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, x + x + 10 + x - 5, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3 × 47 - 10। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3x + 5 = 3 × 47 - 10। तो 3x वैसे ही रहेगा, हमने क्या किया, 3 × 47 माइनस ये +5 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, -15। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, 15 क्या है, 3 × 5 है, तो 3 बाहर कॉमन लेके काट देंगे, कितना बचेगा, x = 47 - 5 बचेगा। तो कितना हो जाएगा, 42। x की वैल्यू 42 आ गई। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे ये पूछा गया था x + 2.5 की वैल्यू। तो कितना हो जाएगा, 42 + 2.5 = 44.5। ऑप्शन 1 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the mean and the mode of a particular data set are 36 and 63 respectively, then using an empirical relation find the value of median of the same data set। तो यहाँ से हमें क्या दे रखा है, मीन दे रखा है कितना, 36, मोड दे रखा है 63 और हमसे पूछा क्या गया है, मीडियन पूछा गया है। तो इसका फॉर्मूला होता है मोड = 3 टाइम्स मीडियन -2 टाइम मीन, जो होता है फॉर्मूला। तो मोड कितना हो जाएगा, मोड कितना हो जाएगा, 63 = यहाँ से मीडियन हमें निकालना ही है, मीन कितना हो जाएगा, 2 × 36। तो यहाँ से 3 मीडियन और ये कितना हो जाएगा, -72 63। तो यहाँ से ये इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 72 इधर प्लस में चला जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा, 135 = 3 टाइम्स मीडियन। तो यहाँ से मीडियन की कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसे कट करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी मीडियन की, 45। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह हमें दे रखा है, a की वैल्यू दे रखी है क्या, √2 - 1 की पावर 1/3 और हमसे ये पूछा हो गया है। तो दोनों साइड क्या करते हैं, क्यूब कर लेते हैं, इधर भी क्यूब एंड इधर भी, इस साइड भी, दोनों साइड क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, a³ = यहाँ से ये कट हो जाएगा, यहाँ की कितना बचेगा, रूट। तो यहाँ से 1/a³ कितना हो जाएगा, = 1/√2 - 1, दोनों साइड मूव करेंगे, √2 + 1 से, √2 + 1, तो कितना आ जाएगा, 1/a³ जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये नीचे a - b a + b बनना है, तो ये 2 का 2 1 ज़ा 2 1 बचेगा, तो ऊपर से बचेगा √2 + 1। तो यहाँ से हमारे a³ की ये वैल्यू आई है और 1/a³ की ये वैल्यू आई है। फॉर्मूला क्या होता है, a - 1/a का क्यूब = a³ - 1/a³ -3a
1/a और ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस 1/a। तो यहाँ से हमसे पूछा क्या गया है ये और ये पूछा गया है, तो यहाँ से a कैंसिल हो जाए, तो यहाँ से क्या होगा a माइनस 1/a का क्यूब, इस पूरी टर्म को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 3a माइनस 1/a। यही हमें पता करना है, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब। a क्यूब की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी थी √2 माइनस 1 या यहाँ पे, और माइनस 1/a क्यूब कितना था √2 प्लस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा √2 माइनस 1 माइनस √2 प्लस 1, ये √2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ जाएगा -2, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बोटमैन रोज टू अ प्लेस 30 किलोमीटर डिस्टेंट एंड बैक इन 14 आवर्स। ही फाइंड्स दैट he can row 10 km with the stream at the same time as 4 km against the stream. Find the speed of the stream. एक नाविक को नाव से 30 किलोमीटर की दूरी तक जाने और वापस आने में 14 घंटे का समय लगता है। वह पाता है कि वह जितने समय में धारा की दिशा में 10 किलोमीटर नाव चला सकता है, उतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर नाव चला सकता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो एक बोटमैन है, वो कितना डिस्टेंस जाता है 30 किलोमीटर और 14 आवर्स में। वो पाता है कि 10 किलोमीटर चलता है स्ट्रीम के साथ। स्ट्रीम के साथ कितना होता है बोट प्लस करंट, ये स्पीड दे रखा है, बोट प्लस करंट की स्पीड के साथ वो सेम है कितना, अगर वो 4 किलोमीटर जा रहा है कितने अप स्ट्रीम में, अगेंस्ट जा रहा है, तो अगेंस्ट के लिए क्या हो जाएगा बोट माइनस करंट, ये स्पीड है उन दोनों की, इसका रेशियो ये 5/2। तो यहाँ से बोट माइनस करंट की स्पीड अपॉन बोट प्लस करंट की स्पीड का रेशियो कितना आ गया 2:5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बोट का कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करते हैं 7 का आधा कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं ये x है, ठीक है, रेशियो में है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 प्लस 2 7 का आधा कितना होता है 3.5x। बोट की स्पीड आ गई, करंट की स्पीड क्या होती है, इन दोनों में से माइनस करेंगे, 5x में से 2x गया 3x एंड 3x का हाफ कितना होता है 1.5x। तो बोट और करंट की हमें स्पीड पता चल गई है। तो यहाँ से बोला क्या गया है, वो 30 किलोमीटर बोट प्लस करंट के साथ जा रहा है, बोट प्लस करंट प्लस 30 किलोमीटर वापस आ रहा है अप स्ट्रीम में, ये स्पीड है बोट एंड करंट की। तो कितने घंटे लग रहे हैं 14 आवर्स लग रहा है। तो यहाँ से क्या होगा 30 अपॉन बोट प्लस करंट की स्पीड कितनी हो जाएगी 5x प्लस 30, बोट माइनस करंट कितना हो जाएगा 2x = 14। तो 5 से 6 पर, यहाँ 2 से 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/x प्लस 15/x = 14। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 15 प्लस 6 कितना होता है 21 = 14। तो 7 2 ज़ा 7 3 ज़ा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। हमसे पूछा क्या गया है, हमें स्ट्रीम का बताना है। तो स्ट्रीम का कितना है 1.5x है स्पीड इसकी, तो 1.5 × 3/2, पॉइंट से कट किया नीचे आया, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, तो कितना हो गया 9/4। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ग्राफ दे रखा है, स्टडी द गिवन ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। द ग्राफ शोज द डिमांड एंड प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट कंपनीज। लोवेस्ट दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ग्राफ विभिन्न कंपनियों की मांग और उत्पादन को दर्शाता है। लोवेस्ट प्रोडक्शन इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ
ऑफ द हाईएस्ट डिमांड। न्यूनतम उत्पादन सर्वाधिक मांग का कितना प्रतिशत है, ये हमें बताना है। तो लोवेस्ट प्रोडक्शन कितना है पूरे उसमें, लोवेस्ट सबसे लोवेस्ट कितना है 1450, ये सबसे लोवेस्ट है। और हाईएस्ट कितना है, हाईएस्ट ये है। तो ये कितने परसेंट है इसका बताना है। तो ये 5000 का हाईएस्ट का कितने परसेंट है। 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, तो कितना हो जाएगा 29%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन स्पेंड्स 60% ऑफ हिज सैलरी ऑन फैमिली एक्सपेंसेस, 10% ऑन मेडिकल एक्सपेंसेस, 5% ऑन चैरिटी एंड सेव्स द रिमेनिंग अमाउंट। इफ द अमाउंट ऑन सेविंग्स इज 4000, फाइंड इट हिज मंथली सैलरी। एक व्यक्ति अपने वेतन का 60% पारिवारिक व्यय पर, 30% चिकित्सा व्यय पर, 5% दान पर खर्च करता है और शेष धनराशि बचाता है। यदि बचत राशि 4000 है तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि उसकी सैलरी कितनी है, उसकी सैलरी हम मान लेते हैं कितनी है 100 है, जिसमें से वो क्या करता है एक्सपेंस पे 60 खर्च करता है, फैमिली एक्सपेंस पे 10 खर्च करता है, मेडिकल एक्सपेंस पे, एंड 5% जो है वो चैरिटी पे ख़त्म करता है। तो ये कितना हो जाएगा 75। अब बचा उसके पास कितना है, इतनी, ये तो उसने एक्सपेंड कर दिया। अब सेविंग उसके बाद बचा कितना 25 रुपीज़ बचा है। 25 किसके, और यहाँ पे सेविंग्स दिया हुआ है कितना 4000 रुपीज़। तो ये कितना हो जाएगा 25 से कट करते हैं, 25 पंचा 25, 150, तो ये जाएगा 6 बार अप्रॉक्स 150, 25 6 150, देन यहाँ से 0, कितना हो जाएगा यहाँ से 160। हमसे पूछा क्या गया मंथली सैलरी बताना है, तो 100 की वैल्यू बताना है, तो कितनी हो जाएगी 16000 रुपीज़। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।